जी को भी प्रणाम करती हूँ कि जो आज मुझे इस मंच पर काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान हुआ है। आज मैं आपके समक्ष एक शहीद परिवार की व्यथा कह लीजिए या उसका दर्द कह लीजिए, आपके सामने अपनी पंक्तियों के माध्यम से उसके पूरे परिवार का चित्र जो होता है आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। एक शहीद हो जाता है तो एक दिन दो दिन पूरा देश शोक मनाता है, लेकिन पीछे उसका परिवार छूट जाता है। सबसे ज्यादा गम उस माँ को होता है जो अपने बेटे की राह देखती है, उस पत्नी को होता है और उस मासूम बच्चे का होता है। एक 8 साल का बच्चा जिसका पिता शहीद हो गया है और उसको नहीं पता है वो अपनी माँ से कैसी बातें करता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों आए पापा अब की बार। उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पिता क्यों नहीं आए हैं। वो अपनी माँ को देखता है, उसकी हालत को देखता है, एक बार माँ को देखता है, सब उसको समझ नहीं आता क्या करेगा, ऐसे कैसे है। फिर वो क्वेश्चन करता है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में उलझे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी माँ ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी माँ ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अगली जो पंक्ति मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी, वो मासूम बच्चा जाता है बाहर खेलने, वो देखता है कि सबके पिता कुछ ना कुछ उपहार लेके आए हैं, लेकिन मेरे पिता आए ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपकी संवेदनाओं को आमंत्रित करती हूँ, अगर मेरे शब्द आपकी संवेदनाओं तक पहुँचे तो उस बच्चे के लिए आपके हाथ तालियों के लिए खुल जाने चाहिए। वो बाहर जाता है और बोलता है, उसके पापा किसी के पापा किसी को नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए कपड़े पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। ऐसा क्या हुआ है जो सोना है घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। परेशान हो जाता है, उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। वो अपनी माँ को झकझोरता है, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, उठ जाता है और फिर बोलता है। फिर उसका देखिए उसके शब्द क्या होते हैं। 2 दिन हुए तुमने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने तो पापा से हर बात कहूँगा, आने तो पापा से हर बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। अब तो बता दो क्यों सोना है घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अब आप विडंबना देखिए कि होता क्या है। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। अब वो बच्चा एक बार उस लाश को देखता है और अपनी माँ को देखता है, उसको समझ में सारी चीजें आ जाती है कि मेरी माँ आज ऐसे क्यों थी। फिर वो अपनी माँ से पूछता है, अपनी माँ को कहता है, मत हो उदास
मुझे जवाब मिल गया। मत हो उदास माँ, मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया। मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया था अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा पूरा। लड़कर के देश के लिए करूँगा पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा इस बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। दीपावली